बसंती डॉक्टर योगेश चंद्र के घर पर पिछले 24 साल से काम कर रही। इतने लंबे वक्त में वो घर की मेंबर जैसी हो चुकी थी। बसंती की उम्र भी अब 62 साल की हो चुकी थी। डॉक्टर योगेश चंद्रपाल के परिवार ने उसे कभी गैर नहीं समझा और उम्र के तकाजे के बावजूद उसे घर में काम पर रखे हुए थे कि उसका जीवन चलता रहे। उम्र के इस दौर में आगे क्या करेगी ये सोचकर ये मामला है दिल्ली के जंगपुरा इलाके का। अच्छे खासे इलाके में रहते थे डॉक्टर योगेश चंद्र पॉल। अपने परिवार के साथ बड़े ही हेल्पी नेचर के थे। एक डॉक्टर होकर लोगों की खुले दिल से मदद करते थे, फ्री इलाज करते थे और गरीबों को अपने पास से दवा मुफ्त देते थे। इतना ही नहीं, कोरोना के दौर में उन्होंने अपने कॉलोनी के लोगों की भरपूर सेवा करी। कई लोगों की जान भी बचाई। लेकिन 10 मई 2024 को 65 साल के डॉक्टर योगेश चंद्र पॉल की उनके ही घर पर लाश मिलती है। दिल्ली के जंगपुरा में डॉक्टर योगेश पाल की बीवी डॉक्टर नीना पाल, जो खुद भी एक सरकारी डॉक्टर हैं, घर पर पहुंची तो देखा उनके पति की लाश कुर्सी से बंधी हुई है और घर के पालतू कुत्ते बाथरूम में बंद हैं। उन्होंने पुलिस को खबर दी। पूरा इलाका इस खबर को सुनकर सन्न रह गया कि इतने हेल्पिंग नेचर के डॉक्टर साहब के साथ भला कौन ऐसा कर सकता है। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू करी और सीसीटीवी खंगाले गए तो मालूम चला कि कातिल डॉक्टर साहब के पीछे के दरवाजे से घुसे थे और किसी ने बकाया दरवाजा खोला था। 10 मई को दोपहर 1:30 बजे डॉक्टर योगेश चंद्र अपने क्लिनिक से निकले और घर पहुंचे तो घर पर 5 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इन्होंने बुजुर्ग डॉक्टर साहब को कुर्सी से बांध दिया और फिर एक पट्टे से उनका गला घोट दिया। इसके बाद घर पर रखा 4 लाख रुपया कैश और करीब 15 किलो सोना लूट कर, और जब घर पर लूटपाट की वारदात की बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की गई तो पता चला इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि घर पर 24 साल से काम कर रही बुजुर्ग मेड बसंती है। जी हाँ, वही बसंती जिसे डॉक्टर परिवार अपना माना करते थे, जिस पे आंख मूंद के भरोसा करके घर छोड़कर चले जाया करते थे। दिल्ली पुलिस के डीसीपी राजेश देव के मुताबिक घर पर इतना सोना होने के बाद, मालूम होने के बाद भी बसंती का मन डोल चुका था। साजिश में नौकरानी बसंती ने सबसे पहले अपनी दोस्त वर्षा को और हरिद्वार में रहने वाले विश्वरूप साईं को इस साजिश में शामिल किया। 3 और नेपाली नागरिकों को हरिद्वार के बिला घाट के पुजारी हिमांशु जोशी और उसके भाई आकाश जोशी को भी इस हत्याकांड में शामिल कर लिया। 5 मई को हिमांशु, आकाश और विश्वा साईं डॉक्टर की हत्या करने के लिए दिल्ली आ गए। 2 दिन बाद 7 मई को पूरी टीम दिल्ली के सराय काले खां में रुक गई और लगातार मृतक डॉक्टर के घर पर रेकी करने लगे, यानी ध्यान देने लगे। इसके बाद हत्या और लूटपाट के प्लान को अंतिम रूप दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट आया वो ये आया कि लगभग 1:31 के आसपास डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक से बीरबल रोड पे, उनका क्लिनिक है जो उनके घर से थोड़ी दूरी पर है, वॉक करके आते हैं तो 2 लोग उनके पीछे पीछे उनके घर में घुस जाते हैं। बीच में एक आदमी अंदर आता है और फिर उनमें से एक आदमी बाहर चला जाता है और 3:05 के आसपास 3 लोग वहाँ से चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। इनकी वाइफ मीना पॉल जब वापस आती है तो घर पे उन्होंने बॉडी को पाया। बॉडी किचन में पड़ी हुई थी और बॉडी के जो है कुर्सी के साथ उनके हाथ पैर बांधे हुए थे। तो उसके बाद तुरंत जो है पुलिस की टीम आई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। जब सीसीटीवी को खंगाला गया, फुटेज इकट्ठी की गई, एक पैच बनाया गया तो पता चला कि ये लोग 5 लोग थे। हिमांशु और आकाश क्या करते हैं, पहले यहाँ पर आकर रेकी करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। 7 तारीख को यानी 7 मई को ये सारी टीम आती है। सराय काले खां में एक लाइसेंस होटल है, वहाँ पर ये लोग ठहरते हैं और लगातार रेकी कर रहे होते हैं और 10 तारीख को इन्होंने घटना को अंजाम देते हैं। 2-2 के बैच में बाहर निकलते हैं और फिर मोटरसाइकिल पर भाग जाते हैं। इस तरीके से ये वारदात को अंजाम देते हैं। 62 साल की घरेलू नौकरानी बसंती का डॉक्टर दंपति ने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। हालांकि पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से सुराग मिल गया है और बसंती, हिमांशु जोशी और आकाश पकड़े गए हैं कि बाकी 4 लोगों की जो है तलाश जारी है। आशंका है कि ये लोग नेपाल भाग गए हैं इस हत्याकांड को कर। कुल जो टोटल लोग थे वो 7 लोग थे और बाकी प्लानिंग का जो पूरा चीजें करी गई हैं, कैसे बातचीत होती थी वो पता लगा है पुलिस को कि जो 62 साल की मेड है वो फेसबुक मैसेंजर्स के जरिए बदमाशों से संपर्क में थी और उसके थ्रू ही बात करती थी। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम मिलते हैं नई खबर के साथ। गुड लक।